नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बीदर शहर में भाजपा महिला मोर्चा का समावेश संपन्न। पुलिस को 7 दिनों के लिए केरेहल्ली की हिरासत मिली। सबसे बड़ी आबादी का घर कर्नाटक हो सकता है टाइगर स्टेट। जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में बन रही जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे नितिन गडकरी, बोले सुरंग का 38% काम पूरा। राहुल गांधी हर 4-5 महीने में विदेश जाकर किस बिजनेसमैन से मिलते हैं, रविशंकर प्रसाद ने बोला बड़ा हमला। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के बेलदाड़े फंक्शन हॉल में भाजपा महिला मोर्चा का समावेश का आयोजन किया गया। समावेश में रूपा अय्यर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समावेश में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में नेताओं ने संबोधन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मठालकर, बुढ़ा चेयरमैन बाबू वाली, जिला महिला अध्यक्ष निधि गौतम सहित अन्य महिला नेता आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद रूपा अय्यर, निधि गौतम सहित अन्य महिला नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग आज बीदर में महिला मोर्चा का एक समावेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा बृहद समावेश हो रहा है। मैं ये सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि महिला लोगों को, इतने लोगों को इनवाइट करके इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हमारा बीजेपी का टीम स्पेशली इट इज़ वेरी स्ट्रांग, and because of our proud Pradhani ji who has given all the facilities for our women team, not just for a women, for all houses. वो हमारा प्रधानमंत्री जी का ये आकांक्षा था कि हम सभी लोगों को सब कुछ योजना मिल जाए, तो हम सभी महिला वी शुड बिकम वेरी इंडिपेंडेंट एंड स्वावलंबी बन के हम लोगों को ज़िंदगी बिताना है। इसलिए महिलाओं को इतना योजना दिया है, उसी के बारे में मैं बात करने के लिए इधर आई थी। आज इधर कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मैं सभी को क्या कहती हूँ कि हम लोगों को, भारतीय लोगों को, हम लोगों को दिल में ही वो भारतीयता है, पेट्रियाटिज्म है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इसको आगे बढ़ाना है और देश के लिए कुछ करना है, तो हम लोगों को एज कृष्णा सेज इन भगवद गीता, योग्य लोगों को दान करना है। इवन मतदान भी योग्य लोगों को ही करना है। तो आप लोग समझदार है, तो इसलिए आप सोच समझ के मतदान कीजिए। हमारा प्रधानमंत्री जी क्या क्या दिया है देश के लिए, देश को इतना ऊपर लेके जा रहा है, हमारा संस्कृति को इतना बचा के हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी सोच के आप लोगों को मतदान करना है। आपसे मेरा विनम्र मनवी ये है कि आप लोगों को बीजेपी को वोट करना है एंड यू शुड एंजॉय एज अ सिटीजन। हमारा प्रधानमंत्री जी इज़ गिविंग अस सो मैनी फैसिलिटीज़, मोर देन 169 योजनाज आर देयर फ्रॉम प्रधानमंत्री PM schemes. So what I request all my citizens, they should go and take all facilities and benefits and wherever it is available. It's not that we should not sit at home and keep complaining that मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम लोग समझदार है, पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोगों को उधर जाके वो लेके आना है। मेरे ज़िंदगी में क्या चाहिए वो मैं ही जानती हूँ, तो इसलिए हम लोगों को वो सभी योजनाओं को लेके हमारा ज़िंदगी अच्छे बिताना है। सो आई विश माई नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। इसलिए हम लोगों को अच्छे ज़िंदगी आगे देखने के लिए हम लोगों को बीजेपी को सपोर्ट करना है। आप सभी लोगों से यही मनवी है। धन्यवाद। मेरा नाम रूपा अय्यर है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पहला महिला आर्मी के बारे में एक फ़िल्म बना रही हूँ हिंदी में, नीरा आर्या करके। तो उसमें नीरा आर्या का रोल भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि नेताजी ने इतना सोच समझ के तभी ही हैड फॉर्म्ड वुमेन आर्मी। INA के अंदर एक वुमेन आर्मी को फॉर्म किए थे। वो सभी महिला को वो रानी करके बुलाते थे, क्योंकि ही न्यू दैट एवरी वुमेन इज़ रानी एंड शी हैज़ दैट कैपेसिटी टू फाइट फॉर द कंट्री। हमारा देशभक्ति उधर से शुरू होता है एंड वो उन्होंने बताया है कि देश पहले है, देश के बाद में सब कुछ है। तो यही मूल मंत्र इवन हमारा प्रधानमंत्री जी अभी हम लोगों को सिखा रहे हैं, देश पहले है।
देश के लिए हमको जिंदा रहना है, काम करना है, अच्छे ज़िंदगी बिताना है। धन्यवाद। मैं लुम्बिनी गौतम, भारतीय जनता पक्ष के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। अभी आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा कि महिला मोर्चा को देखा तो, हमारे देश के महिलाओं को देखा तो फिर से एक बार हमारे पूरे कर्नाटक में और हमारे जो पूरे सेंट्रल में और एक बार बीजेपी की सरकार आने वाली है, ऐसा आज के एक माहौल को देखकर लग रहा है। क्योंकि महिलाओं के दिलों में इतना बीजेपी का एक प्रभाव पड़ गया। आज हर एक योजना महिलाओं के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। वो उज्ज्वला भारत योजना हो, शौचालय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सुकन्या योजना हो, ऐसे और एक बहुत सारे मुद्रा योजना हो, से बहुत सारे अनेक योजना आज महिलाओं को दिए हैं। इसीलिए कानूनन आज 50% महिला रिजर्वेशन के लिए हम जो मांग कर रहे हैं, आज 50% वोट हम भारतीय जनता पक्ष को, हमारे महिला मोर्चा ने और हर एक घर की महिला ने आज आने वाले दिनों में बीजेपी को वोट करने का एक तय किया है और हकीकत ऐसा ही होने वाला है आने वाले दिनों में। आज ये समावेश में करीबन 2000 महिला हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हर एक महिला क्या है बोले तो हमारे जो मोदी जी का, हमारे पार्टी का हर एक लाभ भी ले चुके हैं और हमारा हर एक सहूलत भी उनको मिल चुका है और इसलिए आज क्या है बीजेपी को इतना चाहने लगे हैं महिला लोग। आज का हमारा बहुत सुंदर और बढ़िया है, तो बहुत एंजॉय का दिन भाई हम समझते हैं। भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चे से आज नियोजन किए हैं। महिला मोर्चे से सभी डिस्ट्रिक्ट के ओर से हम आज महिला मोर्चे की मीटिंग है। यह बहुत 2000 से करीबन महिला जमा हो गए हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पक्ष के हमारे ज़िले में 6 से 6 पूरा लोग हमारे भारतीय जनता पक्ष के एमएलए जीत आएंगे और सरकार हमारा ही होंगे बोल को मेरा इरादा है। सभी का उत्साह है, सभी का उल्लास है। विशेष होकर महिलाओं का तैयारी बहुत है। पुरुषों से भी महिला बहुत घर तक जाकर वोट मांगने के लिए हम महिला ही रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पक्ष से हमारे बीदर जिले में 6 से 6 विधायक जीत पाएंगे बिल्कुल मेरे को भरोसा है। सभी महिला का मेरे तरफ से सभी को हार्दिक शुभाशयಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। पशु परिवहन वाहन के चालक की पीट कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दक्षिणपंथ कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली और 4 अन्य को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान में रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए केरेहल्ली और अन्य आरोपियों को रविवार को कनकपुरा लाया गया और एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जैसा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उन्हें मामले के संबंध में पूछताछ के लिए आरोपी की हिरासत की आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपियों ने 31 मार्च की रात कनकपुरा के सतानूर थाने के पास संतेमाला के पास मवेशियों से लदे एक ट्रक को रोक दिया था। अगली सुबह ट्रक के चालक इद्रिक पाशा का शव थाने से कुछ 100 मीटर दूरी पर मिला। यह आरोप लगाया गया था कि केरेहल्ली और उसके सहयोगियों ने पाशा को मार डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कर्नाटक को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया घोषित करने की संभावना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीवी संस्थान के हालिया आकलन के अनुसार यह उम्मीद की जाती है कि कर्नाटक बाघों की आबादी में मध्य प्रदेश से आगे निकल गया है। 2018 के बाघ अनुमान के अनुसार कर्नाटक 524 बाघों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर रहा। देश में 2967 बाघ है और वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा में वन अधिकारियों के प्रयासों से राज्य और देश में बाघों की आबादी में वृद्धि होने की उम्मीद है। सदियों से मानव आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण देश में वन्य जीवी में गिरावट आई है। मुगलों, महाराजाओं और नवाबों के काल में मनोरंजन के लिए और साथ ही लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के लिए वन्य जीवी विशेषकर बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। 1895 और 1925 के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान यह बताया गया कि देश में
80,000 से अधिक बाघ, 1.50 लाख से अधिक तेंदुओं और 2 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। 1.5 लाख से अधिक तेंदुओं और 2 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। कनारा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1883 के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बाघों को मारने के लिए प्रोत्साहन दिया। एक वयस्क बाघ के शिकार के लिए 24 रुपए, एक उपवयस्क बाघ के लिए 12 रुपए और एक बाघ शावक के लिए 6 रुपए। नतीज तन 1856 और 1882 के बीच 27 वर्षों में कनारा के 640 बाघ, 1856 से 1867 तक 158 बाघ, 1857 और 1877 के बीच 350 बाघ और 1882 के बीच 130 बाघ मारे गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सोनमर्ग में बन रही जोजिला सुरंग के काम के निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल के अभ्यास, परामर्श और शोध के बाद हमने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस टनल के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन में 2-3 गुना वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नितिन गडकरी ने बताया कि टनल का 38% काम पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 26 डिग्री सेल्सियस में लोगों ने यहां पर काम किया। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट में हमने जिस आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया है, उससे टनल को बनाने में 5,000 करोड़ तक कम खर्च हुए। गडकरी ने कहा कि सुरंग परियोजनाओं को 5 बार टेंडर निकाला गया था और 5वीं बार न केवल परियोजना आवंटित की गई बल्कि 12,000 करोड़ से कम करके 5,000 करोड़ की लागत पर की गई। उन्होंने कहा कि यह सुरंग वन इंडिया परियोजना का हिस्सा है, जहां सरकार का इरादा कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दावा किया था कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद के इसी दावे पर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वह अवांछनीय व्यवसायी से मिलते थे। राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो सालों मंत्री रहे, पार्टी के महासचिव समेत कई उच्च पदों पर रहे, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने पर विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। रविशंकर ने कहा कि जब भी राहुल विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत पीएम मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सेक्युलर सीएम और डिप्टी सीएम को फैंसी ड्रेस से ही फुर्सत नहीं है। ओवैसी ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेक्युलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओवैसी ने अपने ट्वीट के साथ इफ्तार पार्टी की नीतीश और तेजस्वी की 4 तस्वीरें भी पोस्ट की है। बता दें कि रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने शराबबंदी को लेकर कहा कि जब तक वे जिंदा है बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कम मात्रा में शराब पीने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ज्यादा शराब पी ली जाए तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये बयान अपने बस्तर प्रवास के दौरान शनिवार को जगदलपुर में दिया। वे अपने इस बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। शराबबंदी पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दारू पीने का स्टाइल नहीं जानते हैं। दारू पीने से इंसान नहीं मरता है, ज्यादा पियोगे तो दारू जान ले लेता है। उन्होंने कहा कि शराब को दवा के रूप में पीना चाहिए, इससे इंसान मजबूत बनता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जरिए नियुक्त की गई अधिकारी डकैत है। जल शक्ति राज्य मंत्री टूडू ने शनिवार को ओडिशा के बालेश्वर जिले के बलियापाल में एक सरकारी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एक सभा को संबोधित करते हुए यह विवाद टिप्पणी की। उन्हें अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट पर साझा किए गए एक वीडियो में विवादित बयान देते हुए सुना जा सकता है। मंत्री टूडू ने कहा, मुझे लगता था कि जिन्हें यूपीएससी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है वे सबसे अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं और हमेशा उच्च पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो लोग वहां से उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से ज्यादातर डकैत है। मैं 100% अधिकारियों के बारे में ऐसा नहीं कहता, लेकिन उनमें से कई डकैत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक चिकन चोर को दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक अधिकारी जो खनिज माफिया को चलाता है उसे छुआ तक नहीं जा सकता क्योंकि सिस्टम उसकी रक्षा करता है। हालांकि जिस वीडियो में विश्वेश्वर टूडू ये कहते दिख रहे हैं, इंडिया टीवी उसकी पुष्टि नहीं करता है। शिया बहुल देश ईरानी और सुन्नी देश सऊदी अरब जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, अब दोस्ती भुलाकर एक दूसरे के साथ औपचारिक रिश्तों का आगाज कर रहे हैं। सऊदी अरब अब अपने नए दोस्त ईरान के यहाँ अपना दूतावास खोलने जा रहा है। इसके लिए सऊदी अरब का तकनीकी प्रतिनिधिमंडल स्थिति का आकलन करने और देश में सऊदी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने की प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए ईरान पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी प्रेस एजेंसी का हवाला देते हुए ईरानी छात्रों की समाचार एजेंसी ISN ने कहा कि बीजिंग में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते के बाद यह यात्रा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी प्रतिनिधिमंडल तेहरान का दौरा करने के बाद ईरान की राजधानी में दूतावास फिर से खोलने के सभी पहलुओं पर चर्चा करेगा। पूर्वोत्तर ईरानी शहर मशहद में सऊदी वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने के लिए स्थिति का आकलन करेगा। उनके आगमन के बाद टीम के सदस्यों ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय में समारोह के महानिदेशक मेहदी होनारदोस्त से मुलाकात की। सदस्यों ने मंत्रालय के अधिकारियों को उनके गर्मजोशी से स्वागत करने और प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर में भाजपा महिला मोर्चा का समावेश संपन्न। पुलिस को 7 दिनों के लिए केरेहल्ली की हिरासत मिली।
सबसे बड़ी आबादी का घर कर्नाटक हो सकता है टाइगर स्टेट। जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में बन रही जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे नितिन गडकरी, बोले सुरंग का 38% काम पूरा। राहुल गांधी हर 4-5 महीने में विदेश जाकर किस बिजनेसमैन से मिलते हैं, रविशंकर प्रसाद ने बोला बड़ा हमला। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।